हेलो हेलो हेलो। आज है डे नंबर 6। कल होगा डे नंबर 7। कल है मेरा पेपर और उसकी तैयारी करनी है। पता नहीं कितनी होगी, क्या होगी। मैं अपडेट करना चाहता हूँ बैडमिंटन के ऊपर ही। उसके अलावा और किसी चीज़ में इतनी प्रोग्रेस हुई नहीं है। पढ़ाई लिखाई कर ही रहा हूँ मैं, जितनी हो पा रही है। समझना है, बना के लिखना है, ठीक है, हो जाएगा। और मैं क्या कह रहा था, हाँ, बैडमिंटन के ऊपर यार मैं जा रहा हूँ रोज़। जैसे मैं अगर देखूँ ना, जो भी खेलता है कोई स्पोर्ट की, मतलब ठीक है, मैं मसल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। पर मेरे को लगता है अब भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें मैं लैग कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे पैर में जो है ना, पैर का जो वो है, जो बहुत मोटी उंगली, फर्स्ट उंगली होती है, उसके जस्ट नीचे जो है ना, एकदम उस पे तलुए पे, उस पे क्या है, गार्ड सी बन गया, तो उसमें बार बार बन जाती है वो। तो मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ जूते के साथ, या तो उसके कुशन के साथ मैं उसके सेपरेट इंसोल्स लाने पड़ेंगे, या कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो हो रहा है जिस वजह से ये बार बार हो रहा है मेरे। तीसरी बार हो रहा है ये। इसको रेस्ट करना पड़ेगा, हील लिख देना पड़ेगा, और उसमें जो इंसोल्स बदलवाने पड़ेंगे, डबल या ट्रिपल इंसोल्स लगवाना पड़ेगा क्या यार, अब देखना पड़ेगा जो भी है। सो ये बात है। और हाँ, स्टेमिना स्टेमिना की कमी जा रही है इसमें। पैर नहीं चल पा रहे बस, इनको चलवाना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी खासी। अभी कल पेपर है, पेपर देता हूँ अच्छे से, फिर परसों तैयारी करनी है तरसों के पेपर की। वो हो जाए और फिर आज का एक भी काम आ रहा है। हम्म, ठीक है, चलो आज का इतना ही था। ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस आज तो इतनी हुई नहीं है। सुबह भी गया था, अब भी गया हूँ। पहले मुझे लगता था 2 टाइम बहुत ज़्यादा है, पता है। अब लगता है 2 टाइम कुछ नहीं है। मैं एक टाइम जाता था ना, मैं एकदम ऐसा होता था कि ठीक है, हो गया। अब 2 टाइम जाता हूँ तो लगता है अरे कुछ नहीं है यार, ठीक है। अब एक टाइम जाता हूँ तो ऐसा लगता है अरे नहीं यार, बस अब 2 टाइम जाना है, सुबह और शाम 2 टाइम जाता हूँ। मेरा हालत पहले ख़राब हो जाती थी, क्या करूँगा ये वो। अब इतना कुछ नहीं होता, ठीक है, चल जाएगा। अभी थोड़ा बिजी स्केड्यूल होने वाला है जनवरी में, हाँ। जनवरी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, पर चलो कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा। अगले महीने फिर वही है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार। मैं आलसी हूँ बस, और कुछ नहीं, मैं आलसी हूँ। वो फीलिंग जो होती है ना, एकदम काट देने वाली की, मतलब ऐसे एकदम ऐसी गंदी सी लगती है ना, कि तुम जिस चीज़ में अच्छे हो ना, तुम उसी में मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम इतनी गुस्सा आती है। मैं नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा मैं। नहीं कर रहा यार, है ये बस। मेरे को पता है मेरे को क्या करना है बेटर करने के लिए, मैं वही नहीं कर रहा हूँ। मुझे करना पड़ेगा यार, एक बार पेपर हो जाए। पेपर पेपर बहाना है, मैं कर लूँगा, कर लूँगा, कल ही करता हूँ। कल है ना पेपर, टाइम से सोता हूँ, उठ के करूँगा। हाँ, आज टाइम पे सोना है, फालतू का कुछ नहीं। स्लीप को मैं थोड़ा ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ अब। पेपर हो जाए उसके बाद भी ऐसे काम नहीं चलेगा। ये पेपर पता है होए ना, तो बीच में तो मतलब मेरा एक तरीके से डिसिप्लिन वापस आ गया, कि एक तरीके से जो बीच में थोड़ा डगमगाया था ना, कि अरे यार ऐसे ही चल रहा है ये वो, थोड़ा वापस आ गया। अब मैं कहता हूँ ना, मैंने अपनी पहली वीडियो कही थी, मुझे जब मैंने कहा था ना गलत फॉर्म भर दिया, सही कराने जाना है, तो उसमें मैंने कहा था कि कुछ भी दिक्कत आ रही है वो किसी वजह से ही आ रही है, ठीक है, चलो जाना पड़ेगा, एक्सप्लोर होगा, घूमना है, ठीक है, वो सब अलग बात है, देख लिया जाएगा जो भी है। हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। बस मेरे को हड़बड़ी नहीं करनी है, मैं हड़बड़ा जाता हूँ कभी कभी, को एकदम शांत रहना है। और अभी तक मेरा हाथ पर ठीक है, मैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी काम ना करे ना, तो तुम्हें कैसा लगता है, फ्रस्ट्रेटेड होते हो ना तुम, तो बॉडी का कोई चीज़ काम नहीं करती। क्योंकि मेरे 1 साल रहा है दर्द, मैं बैडमिंटन खेलता था तो मेरे पैर घुटने में इतना ज़ोर का होता था, मैं खेल नहीं पाता था, इतना ज़ोर का मैं दर्द के साथ खेलता था। मेरे को पता है कितना 1 साल में वो उसके लिए वो हुआ हूँ। एक दिन बस अपने आप ठीक हो गया, पता नहीं कैसे, और जब से हुआ नहीं है, और आगे हो भी ना, मैं तो यही दुआ करता हूँ। मेरे घुटने में बहुत प्रॉब्लम रही है यार, वो अपने आप ठीक हुआ है, अपने आप, जैसे हुआ था अपने आप चालू, वैसे ही अपने आप ठीक हुआ है। 1 साल तक रहा है लगभग। मुझे वो दर्द तो याद है ना, मुझे वैल्यू है मेरे शरीर की, कि क्या क्या चीज़ चल रही है और क्या क्या चीज़ मुझे करनी है, क्या क्या इसमें ध्यान रखना है।
तो तुम लोगों से भी यही कहूँगा यार, अपने शरीर की वैल्यू करो, क्योंकि अगर जिस दिन तुम्हारी हेल्थ ख़राब हुई ना, आज तुम्हारे प्रॉब्लम्स 10 होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में कि यार ये है दिक्कत, ये है। जिस दिन तुम्हारी हेल्थ ख़राब हुई ना, उस दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस एक ही होगी कि हेल्थ ठीक हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी हेल्थ के ऊपर कसम से ध्यान दो। मजाक नहीं है, मैं भी बहुत मजाक बहुत लाइटली ले लेता हूँ। मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं फिट हूँ। मैं बहुत उल्टा सीधा भी खा लेता हूँ बाहर का। मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है मैं गलत हूँ, पर मैं बाहर का जो है ना खाने में मैं अवॉइड, मैंने मोमोज खाने चालू करे हैं। वेज नहीं, पहले बता दूंगा, वेज मोमोज बिल्कुल नहीं खाता मैं मोमोज उसके अंदर, स्टीम मोमोज उसके अंदर, वो क्या बोलते हैं, पनीर। मोमोज के अंदर पनीर, पनीर मोमोज ओनली, यही। वेज वाले ऐसा लगता है उल्टी सी आती है उन्हें खाकर, बेकार लगते हैं, वाहियात। स्टीम पनीर वाले खाओ ना, वो ज़्यादा सही लगते हैं मेरे को। वो थोड़े ठीक है। और म्यूनीज तो मत ही लो ज़्यादा, सी रॉ खाओ, बस ठीक है। और बाहर मतलब कम ही कर रहा हूँ मैं खाना, नहीं खा रहा। और मैं जैसे मिनी छोटी छोटी चीज़ होती है ना, मैं थोड़ा बेसिक सीखने की कोशिश कर रहा हूँ किन चीज़ों में। अभी ठीक है, एक है दोस्त मेरा, उससे पूछता हूँ मैं कि कैसे करूँ, मैं क्या करूँ। लेता हूँ चलो कुछ। चलो आज के लिए तब काफ़ी है, ठीक है। अपनी बस हेल्थ का ध्यान रखो यार। मैं बस इसमें यही कहूँगा कि तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा शरीर जो है ना, वो एक लिमिट तक ही साथ देगा। अभी तुम्हें कॉन्फिडेंट हुए कि सब बढ़िया है रे, कुछ नहीं हो रहा, पर जिस दिन छोड़ के जाएगा ना तुम्हारे शरीर का कोई भी पार्ट तुम्हें, तुम बहुत रिग्रेट करोगे कसम से। मैं ये चीज़ झेल चुका हूँ, तो मुझे कसम से मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेता किसी भी चीज़ को लेके। मैं फिर भी लापरवाही कर जाता हूँ क्योंकि वो चीज़ ठीक हो गई है, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी। कब जब लेता हूँ मुझे याद रहता है नहीं लेना, नहीं लेना। तो प्लीज़ मैं बस यही कहूँगा भैया कि अच्छा खाओ, बाहर का कम खाओ, अपनी सराउंडिंग्स अच्छी रखो। मेरा दोस्त है, उसके पापा डॉक्टर है, तो मैं उसके साथ मेरठ गया था, ठीक है। तो मैं सोचा था वहाँ जाके खाऊंगा, ये वो बाहर का खाऊंगा। उस बंदे ने नहीं खाया, तो मैंने भी नहीं खाया। मैं तो सोच रहा था कुछ खाऊंगा, लिक्विड ही खाया बस। वहाँ बूंदी ली थी, गुलदाना जिसे कहते हैं, बस। और बाकी वहाँ पर पिया होगा, क्या बोलते हैं, जूस। जूस कह रहा हूँ, वहाँ पर सोडा वोडा जो भी है। बाकी कुछ नहीं खाया बाहर का वहाँ। असर पड़ता है सर हमारे आसपास जो लोग हैं, याद रखना। मजाक की बात नहीं है ये रियलिटी है। तुम जिनके साथ रह रहे हो उनसे तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन होता है। तो अपनी सराउंडिंग्स अच्छी रखो बस। तो बाय, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया।